इस पे ईएसजी को हमें कैसे रिवाइज करना है, उसमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना है एंड कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कौन से टेक्निक्स को हमें यूज करके ईएसजी के पेपर में 3 डेज में प्रॉपर्ली उसको रिवाइज करना है, जिससे हम ईएसजी के पेपर अपियर करें तो हमारा एग्जामिनेशन भी स्कोर हो जाए, प्रॉपर्ली हम उसमें परफॉर्म कर सके, जिससे हमारा जो सेकंड पेपर है उसमें हम अपना फुल 100% एक्सपीरियंस पेपर इधर करते थे। अगर हमारा पहला पेपर खराब हो जाता है ना, तो हम सेकंड पेपर स्किप कर देते हैं या फिर हम सोचते हैं कि अब हमें नहीं देना है, तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें अपना जो फर्स्ट पेपर है उसे 100% देना है, जिससे हम एग्जामिनेशन स्कोर कर लें एंड ऑल ओवर जो फिर हमारा एग्रीगेट मैंने उस पर भी हम क्लियर कर सके फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही। तो उसके लिए सीएसई तो बहुत वास्ट है उसका सिलेबस, तो हम उसे कवर कैसे करेंगे 3 डेज में, जिससे 100% आउटपुट जनरेट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ईएसजी है उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पार्ट 1 65 मार्क्स का, पार्ट 2 20 मार्क्स का, पार्ट 3 15 मार्क्स का। एंड पार्ट 1 में हमारा फर्स्ट से 17 चैप्टर है, पार्ट 2 में 18 एंड पार्ट 5 में 19 एंड 20। तो जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें हमें फुल फोकस करनी है एंड 19 एंड 20 में, क्योंकि इससे हमारा 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 to 17 में 3 4 5 को अच्छे से करना है मुझे, कि मेजर क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा 29 को हमें क्या करना है, 29 को हम 18 19 20 एंड 3 4 5 करेंगे एंड साथ साथ चैप्टर नंबर 12 करेंगे एंड 8 करेंगे। इट्स बिकॉज जो 12 एंड 8 है वो इजी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है एंड इससे ही रिलेटेड उसके प्रोविजंस हैं 3 एंड 4 5 से ही। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह है एंड वेब सर्विस के बारे में है, तो वो प्रॉपर्ली हमारा कवर हो जाएगा एक साथ में। दैट्स वाई हम 12 18 को भी 29 को कवर करेंगे एंड इसमें हम फर्स्ट डे ही सारा इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, 18 19 20 एंड 12 एंड 8 चैप्टर। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 30 आता है, तो 30 को हमें क्या करना है, 18 19 20 को भी करना है, बट इसको हमें कम टाइम देना है। उसके बाद हमें मेन फोकस करना है 2 पे 7 पे 10 पे एंड 11 एंड 6 पे। इससे क्या होगा, 16 पे 6 तो कंबाइंड हो जाएगा, लेकिन 7 10 11 एंड 16 पे मैक्सिमम टाइम देंगे एंड हम मिनिमम टाइम देंगे 18 19 20 में, जिससे क्या होगा कि हमारा ऑल ओवर ये तो सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। फिर आता है हम चैप्टर नंबर कवर करेंगे 14 7 9 1 13 15, 14 7 9 1 13 एंड 15। अब ये चैप्टर्स इजी भी हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं एंड इजीली कंबाइन हो जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ कंटेंट है ही नहीं जिससे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सके। तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं 18 19 20 फिर से रिवाइज करने हैं, 3 4 5 फिर से रिवाइज करने हैं। इस डेट में आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। इससे क्या होगा, जब आप सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आने हैं, तो आपका जो पेपर आप अपियर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। आपको 18 19 20 3 4 5 को भी रिवाइज करना है एंड 14 7 19 आप मॉर्निंग शिफ्ट में आपने ये कर लिया, 14 7 9 1 13 एंड 15 एंड इसको स्टार्ट आप 30 से ही कर देना। 30 को एक बार गो थ्रू कर लेना, इजिली रेफर कर लेना, फिर 31 को आपको टाइम दे के 14 7 19 मॉर्निंग शिफ्ट में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट की शिफ्ट में 18 19 20 3 एंड 4 5 एंड एक बार हाफ या 1 आवर में ये जो चैप्टर्स आपके होते हैं 2 7 10 11 16 को भी एक बार रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि 29 30 31 में आप पूरा सिलेबस इजीली कवर कर लोगे एएसजी का। अब आप एएसजी का पेपर वास्ट हो तो आपने नोट्स तो बनाई होगी शॉर्ट नोट्स को, जिससे आप इजीली रिवाइज कर लोगे, तो उसी नोट्स आपको रिवाइज करना है। मेनली फोकस आपको करना है 18 19 20 3 4 5, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मेनली फोकस इसमें करना है एंड साथ ही साथ केस स्टडीज भी देखते जाने हैं, क्योंकि केस स्टडीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो डीडी हो चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, केस स्टडीज से क्वेश्चन बन ही जाते हैं ग्रुप टू में। एंड ग्रुप टू में भी सीआरबीआई में इंसॉल्वेंसी पार्ट से तो बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सीआर से इतने नहीं बनते हैं। तो केस स्टडीज ईएसजी के अच्छे से कर लेना, आपको 18 19 20 पेपर में मैक्सिमम फोकस करके जाना है। साथ ही साथ आपको तीनों दिन 29 30 31 को 18 19 20 18 19 20 को करना ही है, 3 4 5 31 को कर लेना। 30 को मैक्सिमम टाइम आप उसमें दे देना, जो उसका 2 7 10 11 16 है, और जो फिर उसके बाद चैप्टर आता है 14 7 9 है 1 30 13 को भी थोड़ा सा टाइम दे लेना, नाइट के टाइम पे वो कर लेना, इवनिंग और आफ्टरनून में हमने कर लिया 27 10 11 16 ऐसे कर लिया। तो ऐसे करके आप 3 डेज में पूरा ईएसजी अपना प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो एंड इसी को फॉलो करके मैंने एग्जामिनेशन स्कोर करी थी। मैंने 3 डेज को अपना 100% दिया था ईएससी में। आप देख सकते हो ईएससी का प्लान है, फर्स्ट आपको कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सेकंड आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं एंड एट लास्ट आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। क्या है कि सीक्वेंस से ईएससी को आपको इजी मतलब कैसे पढ़ना है जिससे आपको ईएससी इजी हो जाए, क्योंकि एग्जाम तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम इसमें अपना 100% देते हैं तो वो हमारा
आउटपुट भी 100% निकल के आता है एग्जाम में देने के बाद रिजल्ट में। तो अभी आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बेस्ट ही मिलेगा। तो अभी ये हो गया मेरे साइड से। अब आप कल से स्टार्ट कर सकते हो अपना ईएसजी का प्रिपरेशन, एंड आपका फर्स्ट पेपर है, इसे अपना 100% देना है। एंड आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन प्लस एग्जाम हॉल की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो आप चेक कर सकते हो, एंड इसको आप एक बार देख लेना कि कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे आंसर प्रेजेंट करने हैं, एंड कैसे एग्जाम हॉल में आपको जो भी एग्जाम हॉल का इन्वायरमेंट है उसको टैकल कैसे करना है, उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और एक वनडे बिफोर एग्जाम की स्ट्रेटजी में मैंने अपलोड करी हुई है कि वनडे कैसे आपको ईएसजी में कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्या कैसे करना है, कौन सी चीजों को यूज करके करना है रिवाइज। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू हमें रिवाइज करने हैं। हाँ, एंड एक बात और, पीवाईक्यूज की मैंने एक शीट्स बनाई हुई है 4 इयर्स की प्लस मॉडल पेपर की। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं आपको वो शेयर कर दूँ। इससे क्या होगा, इजिली पीवाईक्यूज रिवाइज कर लोगी ईएसजी के विद इन 1 ईयर। तो आपको जब रिवाइज करना है तो आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, प्लस कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, प्लस जो भी एक आंसर लिख के देता है। तो ये आप एक बार वनडे बिफोर एग्जाम की स्ट्रेटजी देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फिर। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।